वेरी गुड रेस्पॉन्स। देखो बेटे, जिन बच्चों को पढ़ने का शौक होता है उनका रेस्पॉन्स ही अलग होता है। वेरी नाइस। आपके स्कूल का मैं रोज सेक्शन का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, बच्चे सीट पे बैठते ही नहीं, घूम ही जाते हैं। बड़ा मेरे को दुख हुआ आज। लेकिन आप देखो, एक रेस्पॉन्स से ही पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स आर इन अ मूड टू इम्प्रूव द नॉलेज। वेरी नाइस, शाबाश। आज हम फिजिक्स का एक सेक्शन करेंगे बेटे। एवरीबॉडी वी रेडी विद द पेन एंड कॉपी। और ये इंटरएक्टिव सेशन रहेगा। मैं आपसे पूछूंगा भी बीच में, ठीक है? आई हैव द नेम ऑफ लिस्ट विद मी। यस। ओके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ाने लगे हैं, हु इज ही। मेरा नाम है बेटे धीरज वशिष्ठ। तो आप, ये फैकल्टी है आपके जो आपको आज क्या कराने लगे हैं? फिजिक्स। सभी बच्चों को लिखना चाहिए ये, और साथ में डेट मेंशन करना चाहिए, ताकि अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए तो आपका क्लासमेट उसको देख सके। शाबाश, सभी बच्चे ये लिख लो। और हमारा कौन सा यूनिट है? यूनिट का नाम है हाउ फोर्स इफेक्ट्स मोशन। हाउ फोर्स इफेक्ट्स मोशन। मोशन, फोर्स का मतलब ताकत। मोशन, ताकत मोशन को किस तरह से प्रभावित करती है। ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर को कुछ दूसरी किताबें ऐसे भी लिखती हैं। चैप्टर वही है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही बेसिक बेसिक चैप्टर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फोर्स का, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। नंबर वन, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उस चैप्टर में आने वाले सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए, उनका इंटरनेशनल यूनिट पता होना चाहिए। और वो प्योर रट्टा है, पर मैं आपसे पूछूंगा भी। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। यहाँ पर टीचर लिख रहा है सिंबल। यहाँ पर क्या लिख रहा है बेटे? यूनिट। एस आई, यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पर क्या लिख रहा है? नेम। क्लास में कोई भी बच्चा अगर जानता हो तो एकदम से ऊंची आवाज में बोलना। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? एनीबॉडी? कैपिटल एफ, व्हाट शुड आई कॉल इट? नोबॉडी स्पीकिंग। बेटे इसका इसका नाम होता है फोर्स। फोर्स। ओके। और जिस तरह से इस पेन की लंबाई को मेजर करने के लिए यूनिट है मीटर, उसी तरह से फोर्स को मापने के लिए यूनिट होता है, एन से लिखते हैं, न्यूटन। सभी बच्चे याद रखें, न्यूटन का एन स्मॉल लेटर से लिखना है। आप कहोगे सर न्यूटन तो नेम होता है। भाई जब साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है तो एन का कैपिटल कर देना आपने, लेकिन जब यूनिट का नाम लिखना है तो फर्स्ट लेटर को भी छोटा लिखना है। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट इन विच फोर्स इज मेजर्ड। कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज दिस सिंबल? इस सिंबल का क्या नाम है? क्या कहते हैं इसको? स्मॉल टी। एनीबॉडी? बहुत अच्छे, शाबाश। इसकी यूनिट होती है सेकंड। SECOND। और इसको टाइम बोलते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर ऐसे लगाओ, ट्रायंगल बना के छोटी सी, फिर टी लगाओ, तब इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। या इसका एक नाम और भी है,
टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, समय का एक मियाद, यहां से लेकर यहां तक का समय, इसकी यूनिट भी सेकंड ही होती है। ओके, कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल स्मॉल ए? इसका मीनिंग नहीं बता पा रहे बेटे? कोई नहीं बता पाया? एक्सेलरेशन लिख लो, एक्सेलरेशन। आपके टू व्हीलर पे, कार के अंदर एक होता है एक्सेलरेटर, वहां से ये वर्ड बना है एक्सेलरेशन। और एक ये सिंबल है, देखे कौन बताता है? स्मॉल पी। कोई नहीं बता पा रहा? स्मॉल पी को लिखते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इनका मीनिंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। कोई बच्चा कहेगा सर लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल हम सिंबल्स को याद कर रहे हैं, और नेम्स को याद कर रहे हैं, और यूनिट्स को याद कर रहे हैं। ओके, लीनियर मोमेंटम का यूनिट कितना होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं देख रहा हूँ एक दो बच्चे नहीं लिख रहे, वो सोचते हैं ये बना बनाया चार्ट किसी बुक में मिल जाएगा। जाके देख लेना आज, अगर किसी में भी ये चार्ट मिल जाए आपको, चाहे प्राइवेट पब्लिशर हो चाहे एनसीईआरटी, किसी में भी मिल जाए तो अगले दिन ना लिखना आप। नेक्स्ट, एक ये सिंबल है यू, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। लेकिन इसका ज्यादा पॉपुलर नेम जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मैंने भी शुरुआती ही होता है। एक और सिंबल है वी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, लेकिन एक दूसरा नाम है इसका टर्मिनल वेलोसिटी। फाइनल लिख दो या टर्मिनल, एक ही बात है। इन दोनों की यूनिट होती है सेम, कौन सी? मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस की पावर -2। इसको चाहे ऐसे लिख दो, या इसका एक तरीका ये भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक इसमें सिंबल बार बार यूज होएगा एम का। सर ये क्या होता है? सभी बच्चे देखें, एम को बोलते हैं, कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? क्या मतलब हो सकता है एम का बेटे? मास, मास होता है, यानी इस किसी मटेरियल में कितना पदार्थ भरा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम। ओके, क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जो मेरे को बता देगा व्हाट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? वेक्टर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कौन बताएगा? नहीं बता रहे? सुनो, पहली बात तो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर करा जा सके, और जिसको नहीं मापा जा सकता वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बच्चा कहता है सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल दे के समझाओ। सुनो, अगर मैं ऐसे बोलूं 20 न्यूटन इज अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड, 20 न्यूटन इज अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड, तो बच्चा कहेगा सर न्यूटन बोला है ना आपने, तो न्यूटन तो फोर्स होता है, तो आपने 20 जो बोला ना, 20 वो उसका मैग्नीट्यूड है। पर सर अब साथ में आप ये भी कह रहे थे वर्टिकली अपवर्ड, तो जो वर्टिकली अपवर्ड है वो उसकी डायरेक्शन है।
तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ा, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ा। तो इसका मतलब है फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल हुआ। सर और भी हो सकती हैं, यस। जिनके ऊपर भी मैं एरो लगाऊंगा वो सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जिनके ऊपर नहीं लगाऊंगा वो क्या होंगी? वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अब बच्चा बोलेगा सर कौन सा वर्ड बोला आपने? मैं कहूंगा बेटे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर। सर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? फ्रैक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड में होती है। नो नो नो, जिसमें दोनों हो वो तो मैग्नी वेक्टर होती है। जिसमें अकेला मैग्नीट्यूड हो, अकेला, डायरेक्शन का नामो निशान नहीं है उसमें, अकेला मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। यानी ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। ओके। सर इनमें से कौन से वेक्टर हैं, कौन से स्केलर हैं? सुनो, जिनके इर्द गिर्द टीचर ने, योर अटेंशन, ग्रीन कलर का सर्कल लगा दिया, 1, 2 और 3, टाइम के ऊपर, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर और मास के ऊपर, ये तीनों के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी ये तीनों स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर। ओके। बाकी जितनी भी बच गई हैं वो सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सारी। किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का अच्छा तरीका है, उसके ऊपर एरो लगा दो, छोटा सा एरो, 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 एरो। जिनके ऊपर भी मैंने व्हाइट कलर का एरो लगा दिया वो सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एरो बेसिकली बताता है ये डायरेक्शन होती है इन फिजिकल क्वांटिटीज। जिन बच्चों को ये क्लियर हो गया कि कौन सी वेक्टर, कौन सी स्केलर, किसकी क्या यूनिट, किसका क्या नाम, वो प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो आपकी क्लास में टॉपर बच्चा होगा ना, टॉपर बनने का मूड रखता हो, यार मैं तो टॉपरों में भी टॉपर बनना है, मेरे स्कूल का बेस्ट सेक्शन है, मैं इनमें से भी बेस्ट आना है, तो उसने ये याद कर लिया होगा, याद। अगर मैं स्टूडेंट होता ना आपकी क्लास में बन के, सच बोलना, सच बताता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट बैठा होता आपकी क्लास में और टॉपर बनने का मूड रखता होता, तो मैंने इसको तो ज्यादा जोर से याद कर लिया होता। इसकी यूनिट बोलने के बहुत चांसेस हैं। बाकी मेरे को लगता है कि मैं याद कर ही लूंगा। ओके। समझदार बच्चे ने याद कर लिया होगा, लीनियर मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सबसे मुश्किल वाला। आगे बढ़ते हैं। अब अदर यूनिट्स। एक बच्चा कहता, सर जब इंटरनेशनल यूनिट्स याद कर लिए हैं तो अदर यूनिट्स की याद क्यों करनी है? कारण ये है कि जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी होती है तो फार्मूले में आपने जो डाटा पुट करना होता है, किसी भी सिंबल का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डाटा पुट करना है वो ऐसा ही यूनिट में पुट करना है। लेकिन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो नॉन एसआई यूनिट में दे देता है आपको। जैसे फोर्स की एक और यूनिट होती है डाइन, DYNE, डाइन। तो आपको लिख देगा अ फोर्स ऑफ 20 डाइन इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स। तो आप, जो मैं फार्मूला बताऊंगा फोर्स का, उसमें एफ को 20 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि डाइन इज नॉट एसआई यूनिट, इट इज CGS यूनिट ऑफ द फोर्स। न्यूमेरिकल करने के लिए कंडीशन होती है कि आपको एसआई यूनिट ही डालनी है। तो डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करना आना चाहिए बच्चे को। तो सुनो, कौन सी बाकी यूनिट्स पॉपुलर हैं?
उसको बताने से पहले साइड पे टीचर क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनो। डाटा इन फार्मूला, डाटा इन फार्मूला शुड बी इन SI यूनिट्स ओनली। सिर्फ SI यूनिट्स में ही डाटा पुट करना है। किसमें? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। न्यूमेरिकल क्या होते हैं? फिजिक्स सब्जेक्ट के जो मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे फिजिक्स के अंदर, उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अब सुनो कौन कौन सी यूनिट्स हैं। योर अटेंशन बेटे, एक यूनिट है डाइन, एक यूनिट है किलोमीटर, एक है सेंटीमीटर, एक है माइल, एक है किलोमीटर पर आवर, एक है अकेला आर, एक है मिनट, और एक है क्या चीज, एक है अपने पास यस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यस, एक होती है टन। ओहो, वेट अ मिनट। टन, टन के स्पेलिंग दो होते हैं, या तो ऐसे लिख दो टन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो TONNE टन। एक होता है क्वांटल, और मैं बताना चाहूंगा टन को मैट्रिक टन भी बोल देते हैं, टन को मैट्रिक टन भी। एक क्वांटल, एक होता है बेटे ग्राम, एक होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम। इतने सारे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है नॉन ऐसा ही है। आज भी दुनिया के 60-70 देश इसको भी चलाते हैं। हमारा देश भी इनमें से बहुत सारी यूनिट्स यूज करता है। तो कन्वर्जन फार्मूले सुन लो अब ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फार्मूले। 1 न्यूटन, समझदार बच्चा याद भी कर लेगा। 10⁵ डाइन, रट्टा मार लो जल्दी से। 1 किलोमीटर 10⁵ मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। आपको डाटा मीटरों में पुट करना है, ऐसा यूनिट मीटर है। आपको डाटा न्यूटन में पुट करना है फोर्स का, ऐसा यूनिट न्यूटन है। और सुनो, 1 माइल, 1 माइल 1610 मीटर, और मीटर ऐसा ही यूनिट है बेटे। ओके, और सभी बच्चों ने याद रखना है क्या चीज, के 100 सेंटीमीटर अगर हो तो वो 1 मीटर बनाते हैं। ऐसा यूनिट कौन सा इसमें? मीटर। 1 टन के अंदर 1000 किलो होते हैं, 1000 किलो, किलोग्राम। ऐसा यूनिट कौन सा है? किलोग्राम। किलोग्राम में पुट करोगे डाटा। 1 मिनट के अंदर, एवरीबॉडी नोज, ये तो आपको पता ही है, 60 सेकेंड। 6 सेकेंड इज द ऐसा यूनिट। और क्या, 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड। ये सुनो, ये वाला थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। प्योर रट्टा। 1 क्वांटल में, 1 क्वांटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ओके, ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और सभी बच्चे ये भी याद रखेंगे, क्या चीज बेटे, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ऐसा यूनिट किलोग्राम। और एक याद रखना है, अगर हमारे पास 1 ग्राम दिया हो तो उसमें 1000 मिलीग्राम होते हैं। शाबाश, जल्दी से नोट कर लो।
और ये भी याद रखना है, 1 फुट, 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। और बहुत से बच्चों को गलत फहमी होती है, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। नो, 30 सेंटीमीटर नहीं होते, 30.48, 30.48 सेंटीमीटर होते हैं 1 फुट में। और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 3 फीट 1 यार्ड में। शाबाश। अब मैं पूछ के देखने लगा हूं आपसे। माइक पे आ जाए प्लीज अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, जल्दी जल्दी 2 सवाल। देखते हैं आपका ब्रेन प्रोसेस कर पाता है कि नहीं। ठीक है, 2 सवाल साथ के साथ तेजी से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? Sir, in vector quantity, there is the magnitude, and in the scalar quantity, there is not. There is only magnitude, and in vector, there is. यानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल के ऊपर एरो लगाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? नो, तो आपने अच्छे से लेक्चर सुना तो है, पर 80% ध्यान से सुना है बेटे। आपको ये बताना चाहिए था। देखो इधर, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो चलो बैठो आप। तो ये कौन सा बच्चा था? अब इसके मुकाबले में मैं एक बच्चा और बुलाता हूँ, देखते हैं वो जीत पाता है। जशनप्रीत कौर। कौन है? कौन है जशनप्रीत कौर? माइक पे आ जाए। कोई बच्चा है भी कि नहीं जशनप्रीत कौर? बेटे डोंट वेस्ट टाइम, मैंने बार बार बुलाई जाना है। जब तक बच्चा, मान लो बच्चा आया और वो उठ नहीं रहा, मैंने बुलाते रहना है। आगे पढ़ाई नहीं होएगी। या तो मेरे को बोलो कि वो एब्सेंट है, या फिर उसको आना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है बस। जशनप्रीत कौर, डैफोडिल सेक्शन। आ जाओ भाई, माइक पे आ जाओ। आगे मेरे को दिख नहीं रहे, आप खड़े हुए हैं। कैमरा, मैम थोड़ा कैमरे को नीचे करना ऑन, क्योंकि मेरे को पंखे ज्यादा दिख रहे हैं, बच्चे कम दिख रहे हैं। ठीक, हाँ अब ठीक है बेटे, बिल्कुल सही, शाबाश, थैंक यू। कौन सा बच्चा है भाई? शाबाश, बहुत बढ़िया सेट कर दिया। बेटे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं, अगर दोनों के जवाब दे दिया तो आप विनर, नहीं तो पुराने वाले बच्चे से ड्रा हो जाएगा, या उससे आप हार जाओगे। पुराने बच्चे ने 2 में से 1 क्वेश्चन का जवाब दिया। योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जल्दी जल्दी। हैं? नो, हार गई पहले क्वेश्चन में। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है विच इज मेजरेबल क्वांटिटी, बस, जिसको मापा जा सके। ध्यान से नहीं सुना आपने। सेकंड क्वेश्चन, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, जल्दी बताओ। 10⁵ डाइन। तो इस बच्चे का पुराने वाले बच्चे से मैच ड्रा हो गया, ड्रा, क्योंकि उसने भी 1 का आंसर दिया, इसने भी। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो इतना दम रखता हो, सर मैं कोशिश कर सकता हूँ दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे दूं? एनीबॉडी इन द क्लास? कोई एक बच्चा कॉन्फिडेंट जो मर्जी से उठ के आए, सर जितना आपने कराया ना, आप पूछ के देखो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी अ विनर। बैठो आप, बैठो। एनी वन स्टूडेंट? अच्छा ऐसे करो,
गर्ल्स में से जो सबसे इंटेलिजेंट गर्ल्स है वो भेजो आप, और बॉयज बॉयज में से सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को भेजो। दोनों का मुकाबला करके देखते हैं, चलो। शाबाश। गर्ल्स अपनी रिप्रेजेंटेटिव को भेजो और बॉयज अपने रिप्रेजेंटेटिव। जल्दी भेजो, जल्दी। कौन कौन है भाई गर्ल्स में? बॉयज में आ जाओ, किसका नाम ले रहे हैं सारे? वेरी गुड। ये लड़का गड़ा है दम से। लड़की कौन सी है? कौन मुकाबला करेगी इसकी? प्लीज कम ऑन द माइक, प्लीज कम ऑन द माइक। गर्ल्स में, अरे कौन मुकाबला करेगा इस बच्चे का? कोई भी नहीं। कोई लड़की मुकाबला करने के लिए हिम्मत भाई? तुम्हारा तो धाक है भाई क्लास में, सारी लड़कियां डरती हैं तुमसे। तुम एक भी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। चलो, बिना क्वेश्चन पूछे विनर। व्हाट इज योर नेम? व्हाट योर नेम बेटे? हाँ हाँ, तो मिस्टर शर्मा को विदाउट विदाउट कंपटीशन विनर डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि उसका कोई मुकाबला नहीं। बैठो बच्चे, यू आर विनर। तेरे से तो वैसे ही डर गया। तो बड़ा मजा आ गया कि कोई पहली बार देखा है कि मुकाबले में कोई बच्चा हौसला ही नहीं कर रहा। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। चल अब हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स को लेते हैं पर्टिकुलरली। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी को अलग से पढ़ते हैं। लिखो सारे बच्चे नए पेज पर हेडिंग फोर्स। ये है फोर्स का आर्टिकल। लो भाई, फोर्स का आर्टिकल ये बच्चा कहता है नीचे जिसने उठा रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें पहला लर्निंग पॉइंट, फोर्स का सिंबल होता है कैपिटल एफ, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होती है डाइन। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि टीचर ने एरो लगाया है इसलिए ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सर इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यस, ये था पहला लर्निंग पॉइंट। सेकंड लर्निंग पॉइंट, सेकंड, सर फोर्स को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं? यानी बच्चा पूछ रहा है इसके कोई और नाम भी होते हैं? यस, होते हैं। नीचे मैं कुछ वर्ड लिखूंगा, उन वर्ड्स में से भी पेपर में कुछ पूछ ले तो उसका मतलब है वो फोर्स पूछ रहा है। और उन सारी क्वांटिटीज की यूनिट भी न्यूटन ही होगी। फिर वो कौन से नाम होते हैं दूसरे इसके? वो होते हैं वेट। बहुत से बच्चों को वहम होती, सर वेट की यूनिट तो किलोग्राम नहीं होती। नो, वो मास की यूनिट होती है। वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है। और क्या हो सकती है? टेंशन एक टर्म है, टेंशन। और एक्शन भी एक टर्म है फिजिक्स में। रिएक्शन एक टर्म है। पुश भी है, पुश। पुल, पुल। थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। ये सारे जो नाम है, ये सारे फोर्स के दूसरे नाम है। इन सभी की जो यूनिट होती है वो न्यूटन ही होती है। सारे के सारे वेक्टर्स हैं ये। थर्ड लर्निंग पॉइंट, थर्ड लर्निंग पॉइंट बच्चे। सर आखिर ये फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? इसका डेफिनेशन बताना सर, क्या होएगा? सुनो डेफिनेशन सुन लो, ध्यान से सुनना बच्चे। मेरे पास ये एक स्लैंटिंग ऑब्जेक्ट है, ओके। इस स्लैंटिंग ऑब्जेक्ट से मैं किसी भी चीज को यहां से छोड़ूंगा
तो वो रोल करती हुई नीचे आ रही। मान लो कोई बंदा उसको रोकता है, तो वो रोकने में कामयाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिपेंड करता है कि बच्चा रोक रहा है कि बड़ा बंदा रोक रहा है। डिपेंड करता है ऊपर से रोल करने वाली चीज लोहे का गोला है कि प्लास्टिक का गोला है। लेकिन दोनों ही केसेस में जिस चीज ने उस मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करी या रेस्ट में ले आया, उस फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स बोलेंगे। दूसरी बात, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ले आए, हो सकता है लाने की कोशिश ही करे। ये ले आया मोशन में, देखो। और अगर कम फोर्स लगाएं तो लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ला नहीं पा रहा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी किसी रेस्टेड बॉडी को मोशन में सेट करने की कोशिश करे या सक्सेसफुली कोशिश कर जाए, उसको भी फोर्स बोलेंगे। तीसरी बात सुनो, मेरे पास ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी कोई ना कोई शेप है। मैंने इसके ऊपर ये लगाया तो इसकी शेप चेंज होगी, देखो ये शेप चेंज होगी। तो कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी की नेचुरल शेप को चेंज कर दे। शेप की जगह अच्छा वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मेरे पास कोई स्प्रिंग हो, स्प्रिंग को पकड़ के खींच दो, उसकी नेचुरल शेप चेंज करी किसने? जिस भी फिजिकल क्वांटिटी ने किसी बॉडी की नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी या करने की कोशिश कर रही है, उसको भी फोर्स बोलेंगे। तो ये जो मैंने तीन बातें बताई आपको, इसको अगर हम सिंगल सेंटेंस में लिख दें तो वो फोर्स की डेफिनेशन बनेगी। ऐसे बनेगी, देखो। फोर्स इज फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना बच्चे। फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, विच, जब विच लिखा ना यहाँ डॉटेड डॉटेड छोड़ दो। डॉटेड छोड़ के पहला सेंटेंस, विच सेट्स सेट्स अ रेस्टेड बॉडी, सेट्स अ रेस्टेड बॉडी इनटू मोशन, रुकी हुई बॉडी को गतिमान बना देगी और ऐसा करने की कोशिश करेगी। और टेंड्स टू डू दैट, टेंड्स टू डू, या ऐसा करने की कोशिश करेगी। बी पार्ट, सेट्स अ इन मोशन बॉडी, सेट्स अ इन मोशन बॉडी एट रेस्ट और टेंड्स टू डू दैट, टेंड्स टू डू दैट, या ऐसा करने की कोशिश करेगी। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोलेंगे? चेंजेस नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, या शेप लिख दो, या दोनों भी लिख सकते हैं। नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में आप शेप भी लिख सकते हो, ऑफ बॉडी, जिसके ऊपर ये लगाई जाएगी। और टेंड्स टू डू दैट, टेंड्स टू डू दैट। मेरे पास एक गत्ते का डब्बा है, उसको मैंने हाथ में पकड़ा और ऐसे पिचक दिया, तो ये जिसने पिचका वो क्या है? फोर्स। मेरे पास एक लोहे का ब्लॉक है, मैं उसको हाथ में से पिचकाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा, पर कोशिश तो कर रहा हूं ना। दोनों ही केसेस में जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे या करने की कोशिश करे, उसको फोर्स बोलते हैं। जितने बच्चों को फोर्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगली बात, नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट,
अगर ध्यान से सुनना, अगर एक बॉडी है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है, तीसरा फोर्स लग रहा है, और भी लग सकते हैं, चौथा पांचवा, और अगर मेरे से कोई बच्चा पूछे सर इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स, ध्यान से सुनना, नेट फोर्स निकालने के लिए, जिसको के एक नाम और भी दिया जाता है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करूंगा, जो भी सारे फोर्स लग रहे होंगे उन सारे फोर्सेस का ले लूंगा पहले, F1 F2 F3, अगर और होते तो वो भी ले लेता, उन सभी का वेक्टर एडिशन करूंगा। देखो टीचर ऐसा नहीं कह रहा उनको जोड़ दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा, उनको ऐड कर दूंगा ऐसा नहीं बोल रहा टीचर। टीचर बोलता है जितने भी एक बॉडी के ऊपर लगे हुए फोर्सेस हैं उनका वेक्टर एडिशन कर दूं। वेक्टर एडिशन करने का तरीका अलग होता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन वेक्टर एडिशन करके ही नेट फोर्स निकलता है। ओके, नेट का मतलब जो इनके इन सारों को हटाकर एक सिंगल फोर्स लगाया जा सके, उसकी वैल्यू निकालनी हो। ऐसा मत कर देना कभी ये 3 न्यूटन है, ये 5 है, ये 3 है, तो 3 + 5 + 3, और आप इसको सभी को ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता सर, हमने तो ऐसा ही पढ़ा ऐड करना। ऐसा तब होता है जब वेक्टर क्वांटिटी को ना ऐड किया जाए, सारी की सारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हो जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनको जब ऐड किया जाए फिर हो सकता है 5 + 3 + 5, फिर हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एरो लगे हुए हैं, एरो का मतलब सिंपल अलजेब्रा रूल नहीं चलेंगे इसके ऊपर, वेक्टर अलजेब्रा रूल चलेंगे। अब मैं बताऊंगा कैसे चलेंगे। एक और पॉइंट, एक आता है, ये था फोर्थ लर्निंग पॉइंट। फिफ्थ लर्निंग पॉइंट, अगर जितने भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, 0 न्यूटन, इफ 0 न्यूटन आ जाए बेटे, ध्यान से सुनो, इफ, तब पक्का याद रखना है, योर अटेंशन, कि उन सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। ऐसे फोर्सेस के सेट को बोलते हैं बैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्स। बैलेंस्ड वर्ड यूज करना है। अगर नेट फोर्स 0 आ जाए, देन ये जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं, देन सेट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, सेट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेट। देखो ये वर्ड यूज कर रहा है टीचर, बैलेंस्ड। और नेचुरली एक बच्चा कहता है सर अगर दूसरा भी चीज अपने आप ट्रू है, अगर ये इक्वल की बजाय अनइक्वल आ जाए, तो मैं कहूंगा फिर बैलेंस्ड की बजाय अनबैलेंस्ड लिख देना, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड सेट ऑफ फोर्सेस। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल बेटे, मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स से इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रॉम द अपोजिट साइड देयर इज आल्सो 10 न्यूटन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या ये बॉक्स कहीं मूव करेगा? नहीं करेगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए, कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 हुआ, ये हो गया बैलेंस्ड सेट, बैलेंस्ड। अगर कभी ऐसा होता एक बॉक्स को इधर से तो 3 न्यूटन लगा और उधर से लगा 5 न्यूटन, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, 5 न्यूटन वाला फोर्स जीत जाएगा, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ, अनबैलेंस्ड। जिन बच्चों को ये सारा समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड।
शाबाश, इसको भी हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। आज लेक्चर बाइंड अप करने से पहले देखो एक बार, मैं बाइंड अप करने लगा हूं, एक बार देखो हमने क्या सीखा। शाबाश, हमने बेटे यहां से शुरू करा था, नहीं यहां से देखो, ये था हमारा चैप्टर का नाम। ये सिंबल्स याद करें हमने, कौन सा वेक्टर है कौन सा फिजिकल है, उनकी यूनिट्स SI। ये हमने अदर यूनिट्स याद कर दिए, ये हमने पहला आर्टिकल पकड़ा, और इतनी सारी चीजें। जिनको आज का पूरा लेक्चर समझ आया वो एक बार दोनों हाथों से ऐसे करके दिखा लो। शाबाश, दोनों हाथों से जिनको पूरा लेक्चर समझ आया। ये फीडबैक होती है बेटे, डोंट शाई, डोंट शाई, मेरे को फीडबैक चाहिए। जिनको पूरा समझ आ गया ऐसे करके दिखा दो। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। शर्माना नहीं है बेटे, ये फीडबैक, ये टीचर को ना फीडबैक जरूरी होती है। मान लो कम बच्चों ने ऐसा करा तो उसका फायदा क्या होता है, हम अगला लेक्चर और भी सिंपलीफाई करके समझे। थैंक यू, बाय बाय।